रहीम चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन सोल्यूशन कोलाइड एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में देखें, अगर आपको इनका कंपैरिजन आ जाए तो आपने इसी तरह से इसकी हेडिंग्स बनाकर लिखना है। ट्रू सॉल्यूशंस का पार्टिकल साइज़ जो है वो लेस दैन 10 एंगस्ट्रम या फिर 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, यानी कि ये बहुत छोटे होते हैं इसके पार्टिकल्स। कोलाइड सॉल्यूशंस के अंदर 10 एंगस्ट्रम से 10,000 एंगस्ट्रम तक इसका पार्टिकल साइज़ हो सकता है, डायमीटर हो सकता है। सस्पेंशन सॉल्यूशंस लेस दैन 10 ग्रेटर दैन 10 एंगस्ट्रम और 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक, यानी कि ये लार्ज होते हैं, इनके पार्टिकल्स बिग होते हैं, हमें आम आंख से हम उनको देख सकते हैं और बाकी दोनों को हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। अपीयरेंस क्या होती है? ट्रू सॉल्यूशंस की अपीयरेंस अमूमन क्लियर और ट्रांसपेरेंट होती है। इसकी एग्जांपल ली जा सकती है पानी में अगर हम इंक डाल दें, वो एक ट्रू सॉल्यूशन की एग्जांपल है। ये नहीं तो पानी में अगर हम वाटर में ये वाटर है, अगर इसके अंदर सॉल्ट ऐड करते हैं और तो ये एग्जांपल है ट्रू सॉल्यूशंस की, बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा। जो कोलाइड सॉल्यूशंस हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टार्च ऐड की जा रही है, स्टार्च ऐड करेंगे तो वाइट सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसको ट्रांसलूसेंट कह रहे हैं। ये कोलाइड सॉल्यूशंस है, इसके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, इसीलिए हमें ये मिल्की सा नज़र आएगा। इसी तरह अगर सस्पेंशन सॉल्यूशंस की बात की जाए तो उनकी अपीयरेंस ओपेक होती है। ओपेक मीन्स देखें, यहाँ पर नीचे सैंड नीचे बैठ गई है और पानी सेपरेट हो गया है। अगर इसको हम मिक्स करेंगे तो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट के पाथ को बिल्कुल पास नहीं होने देंगे, जिस तरह वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह रिस्पॉन्स करेंगे। नेचर, इनकी नेचर कैसी होती है? जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर है, कोलाइड्स जो हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं और सस्पेंशंस भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। अब देखें ये वाली एग्जांपल, यहाँ पे आपको एक फिगर शो हो रही है जिसके अंदर होमोजीनियस मिक्सचर, ये होमोजीनियस मिक्सचर जो है इसके अंदर पार्टिकल्स, सोल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बिल्कुल इक्वली मिक्स हैं। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि ये एक ही फेज़ में प्रेजेंट है। जबकि अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात की जाए तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऊपर हैं और सोल्यूट पार्टिकल्स नीचे हैं, तो ये दो मीडियम में यानी कि दो फेजेस में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। विजिबिलिटी है ट्रू सॉल्यूशंस की, वो दे आर इनविजिबल, जबकि जो दूसरे हैं वो विजिबल थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, दरमियाने साइज़ की हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। और जो हैं सस्पेंशंस, तो वो विजिबल थ्रू नेकेड आई, हमें अपनी आम आंख से नज़र आते हैं, जैसे कि सैंड के पार्टिकल्स हम अपनी आम आंख से देख सकते हैं। सेटलिंग, दे डू नॉट सेटल। देखें, अब अगर आपने इंक डाली है किसी पानी में तो इंक जो है वो बिल्कुल इक्वली मिक्स हो जाएगी पानी के साथ, नीचे नहीं सेटल होगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कोलाइड्स की, तो कोलाइड्स भी सेटल नहीं होते। जैसे कि अगर हम स्टार्च डाल के अच्छी तरह से उसको हिला दें सॉल्यूशन को, तो ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाए। और जबकि हम सैंड को एक पानी के ग्लास में मिक्स करके छोड़ दें तो सैंड थोड़ी देर बाद सेटल हो जाती है। फिल्ट्रेशन, तो इजीली पास थ्रू फिल्टर पेपर, देखो हम इसको नमक और पानी वाले मिक्सचर को हम फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। इसी तरह जो स्टार्च के पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर से पास हो जाएंगे, जो फ़िल्टर से पास होने के बाद जो हमारे पास नीचे मटेरियल आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा, उसके अंदर फिर भी वाइट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे कोलाइड्स के। इसी तरह कैन नॉट पास, सस्पेंशंस हैं तो कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। सस्पेंशंस के जो पार्टिकल्स हैं, जो सैंड है वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगी और बाकी जो पानी है वो नीचे बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं हम। डिफ्यूजन, तो नमक को पानी में हल करें तो वो डिफ्यूज़ हो जाता है क्विकली। अगर स्टार्च के पार्टिकल्स को अगर हम डिफ्यूज़ करना चाहें, यानी कि उसको हल करना चाहें, तो वो इतनी आसानी से हल नहीं हो सकते। इसी तरह जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो भी डिफ्यूज़ नहीं होते। रियल इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेस, तो इसमें क्या होता है, लाइट की जो पार्टिकल्स हैं, जब लाइट जो है जब पार्टिकल्स के सोल्यूट के पार्टिकल्स के साथ टकराती है और टकरा के फिर वापस हमारी आंखों में आती है, जिसकी वजह से हमें उसका पाथ शो होता है। तो इल्यूशंस है उसके अंदर, तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, जबकि कोलाइड्स में टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। जो उसके पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं, जब उनके साथ लाइट रेज टकरा के हमारी आंखों में वापस आती हैं तो हमें उसका पाथ वे शो होता है लाइट
लाइट का। इसी तरह जो सस्पेंशन है ये मे और मे नॉट, तो ये या तो शो करेगी और या नहीं। जब सेटल डाउन हो जाएगी नीचे सैंड, जब सेटल डाउन हो जाएगी और मिक्सचर जो ऊपर वाला मिक्सचर है उसके अंदर छोटे छोटे कोलाइड्स प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ से लाइट पास कर सकती है और उसका हमें पाथवे शो होगा। लेकिन जब हम चम्मच के साथ मिक्स करेंगे सैंड को पानी में, तो वो उसके रास्ते को ब्लॉक कर देगी। इसी तरह देखें, आपको एग्जांपल शो की गई है, ये फ्लैश लाइट है। सॉल्यूशन के अंदर से जब गुजर रही है लाइट, तो हमें कोई भी ऐसे पार्टिकल्स मौजूद नहीं है जिनसे टकरा के लाइट हमारे पास हमारी आइज़ में आए, जिसकी वजह से हमें उसका पाथ शो हो। लेकिन जब कोलाइड्स में से गुजर रही है तो हमें उसका पाथवे ईजिली शो हो रहा है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू सोल्यूट पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट।